ओके, हाय एवरीवन। सो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री का बेसिक। ठीक है। सो व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय दिस केमिस्ट्री का बेसिक क्या है, कहाँ यूज आएगा, किस जगह पर आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, और क्या सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे उस बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले जिन्होंने भी ये कर लिया है कंप्लीट, अगर कर लेंगे ना केमिस्ट्री बेसिक वाली सारी क्लास कंप्लीट कर लेंगे, तो सी क्लास 9 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, 9 आईसीएसई के, आप लोगों का तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स कवर हो जाता है। ठीक है, दैट इज योर केमिकल चेंजेस हो गया और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हो गया। 10 का बात करें तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर कवर हो जाता है, जहां पर केमिकल रिएक्शंस है। और इसी तरह से क्लास 8 में भी आप लोगों के साथ कुछ वेलेंसी, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ कंपाउंड्स एंड ऐसे ऐसे टर्म्स आते हैं जिनको आप अवॉइड करते हो बहुत ज्यादा सीखना। मैंने देखा है कि वेलेंसी जहां पर आ जाए वहां पर काफी सारे बच्चे ना लगातार बिल्कुल रटते रहते हैं। तो वेलेंसी या कंपाउंड्स या उनके फॉर्मूले या इनफैक्ट केमिकल रिएक्शंस, ये रटने वाली चीज, लर्न करने वाली चीज तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है। सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू कंसंट्रेट and learn what this chemistry basic teaches us. So see, first of all I would like to tell you, chemistry basic हम जब पढ़ रहे हैं तो एक चीज हम लोगों ने सबने सुना होगा, everything in this world, everything around us is made up of matter. I guess आप लोग सभी ने सुना होगा everything around us is made up of matter, right? सभी ने सुना होगा ना, पहले मैटर का चैप्टर पढ़ा भी होगा। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो ये मैटर के बारे में आप लोगों ने पहले के क्लासेस में पढ़ भी लिया होगा। तो वी नो दैट एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज मेड अप ऑफ मैटर। ओके, सो नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ मैटर, आई नो दिस मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? ये हम लोगों ने पढ़ा है, द मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नाउ व्हेन दिस मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। ये चीज क्लियर है ना? ये कंसेप्ट तो पहले क्लियर है, नहीं भी क्लियर है तो आज क्लियर हो गया। पहले हमारे पास था मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जितने भी मैटर के चीजें छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, हम लोग पढ़े पहले, आप लोग पढ़े भी होंगे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज मॉलिक्यूल। बट पूरा डेफिनेशन नहीं पढ़ा। पूरा डेफिनेशन क्या था? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज मॉलिक्यूल। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड उससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एटम्स, जो कि ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सो व्हेन आई टॉक ऑफ एटम्स अगेन, तो एटम्स क्या हो गए? एटम्स के नीचे और भी सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आयंस। सो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ना कि एटम्स आर मेड अप ऑफ आयंस। ये बोल सकते हैं ना कि एटम्स आर मेड अप ऑफ आयंस, राइट? So when I talk of atoms, I say they are made up of ions. So what are these ions? What are these ions? Nothing. These ions are merely charges. These ions are merely particles carrying some charges. ठीक है ना? आयंस क्या हो गए? वो सारे पार्टिकल्स जिनमें कुछ चार्जेस हो। तो अब ये जो पार्टिकल्स है, ये बेसिकली होते हैं 3 तरह के। ये जो पार्टिकल्स है, ये बेसिकली होते हैं 3 तरह के। ठीक है, एक तो होता है मान लो पॉजिटिव इन चार्ज। एक पार्टिकल हो गया विच इज पॉजिटिव इन चार्ज, एक पार्टिकल हो गया विच इज नेगेटिव इन चार्ज। ठीक है, और एक पार्टिकल विच इज न्यूट्रल इन चार्ज। सो आई हैव 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, 3 टाइप्स ऑफ आयंस टू बी मोर प्रिसाइज। पहला हो गया पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल आयंस। सो दीज पॉजिटिव आयंस आर नोन एज प्रोटॉन्स। ध्यान दे लेना, दीज पॉजिटिव आयंस आर नोन एज प्रोटॉन्स। ये जो नेगेटिव आयंस है ना हमारे पास, दीज नेगेटिव आयंस आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज न्यूट्रल आयंस ऑफ कोर्स दे आर नोन एज न्यूट्रॉन्स। ठीक है, they are known as neutrons. So see,
I have ions which is also particles carrying charges, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स में क्योंकि चार्जेस है, चार्जेस तीन तरह के पढ़ लिए, तो प्रोटॉन्स में होते हैं पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना, प्रोटॉन्स आर दोस पार्टिकल्स दैट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, electrons are those particles that carries negative charge, and neutrons are those particles that carries neutral charge, ठीक है। what is a neutral charge? Neutral charge is nothing, just a basic combination of equal positive and negative charge, so they nullify each other. So I'd say neutrons have no charges, right? Because equal number of positive and equal number of negative, they nullify each other, so neutrons have no charges. That's the reason we say it is neutral in charge, ठीक है। न्यूट्रल यानी दे हैव नो चार्जेस। प्रोटॉन्स के पास होते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स के पास होते हैं नेगेटिव चार्ज। सो दिस थिंग इज क्लियर, राइट। अब देखो व्हेन आई टॉक ऑफ एटम अगेन, ध्यान देना गाइस, व्हेन आई टॉक ऑफ एटम्स अगेन, सो दीज एटम व्हेन दे एग्जिस्ट इन अ सिंगुलर मैनर, या फिर आई से अ सिंगल एटम, अ सिंगल एटम, ठीक है। When I talk of an atom, ठीक है, I am saying about a single atom. So this single atom को हम एक और नाम से केमिस्ट्री में डिनोट करते हैं, and that name is very familiar to you guys. This single atom is also known as element. इसको हम लोग बोलते हैं element, ठीक है। Single atom is known as element. तुम लोगों ने सुना होगा, एक चैप्टर आया होगा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, या नहीं आया होगा तो आप लोग पढ़ोगे अभी। सो दिस सिंगल कंपाउंड, सॉरी दिस सिंगल एटम इज नोन एज एलिमेंट, ठीक है। सो आई से इफ एटम्स हैव आयंस, आयंस हैव चार्जेस, सो कैन आई से नॉट एटम्स बट आई मूव ऑन टू एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स हैव व्हाट? एलिमेंट्स हैव आयंस एंड देन दीज आयंस हैव ऑल ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ चार्जेस, राइट। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग अभी बात करेंगे एलिमेंट्स का, ठीक है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में हो गए आयंस एंड आयंस में हो गए चार्जेस। अच्छा, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, group of elements, when these elements combine they should make molecule, like group of atoms makes molecules, right? बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, सॉरी बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं बनाते हैं मॉलिक्यूल, बहुत से एटम्स कंबाइन होंगे बनाएंगे मॉलिक्यूल, तो बहुत से एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो बनाएंगे मॉलिक्यूल, राइट। तो जब बहुत से एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ना, वी डोंट से मॉलिक्यूल, वी से व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन दे फॉर्म कंपाउंड्स। When these elements combine they form compounds, ठीक है। Also these compounds are homogeneous in nature, okay, these compounds are homogeneous in nature. So when these elements combine they form compounds which is homogeneous in nature. If they are not homogeneous in nature, मान लो if they are not homogeneous in nature, या फिर I say a group of compounds, or as I say a group of compounds which is heterogeneous in nature, they are known as mixtures. A group of compound which is heterogeneous in nature, then it is a mixture, ठीक है। mixtures might be heterogeneous or homogeneous too, ठीक है ना। mixtures might be heterogeneous or homogeneous too, ठीक है। so now what happened, अभी मेरे को मिला था एलिमेंट्स, बहुत से एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिए तो बन गया कंपाउंड्स, बहुत से कंपाउंड्स को अगर हम एक साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, अब इन बहुत से कंपाउंड्स को एक साथ मिलाकर व्हेन आई रिएक्ट, ठीक है, सो दे विल फॉर्म, और ऐसा इसे मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। सो बहुत से कंपाउंड्स को व्हेन आई रिएक्ट, सी आई हैड एलिमेंट्स, so group of element made compound, right, and a group of compound I say they form mixtures, heterogeneous or might be homogeneous, ठीक है। और एक बार forget mixtures, एक बार forget mixtures, ठीक है। so when I say when I combine a group of compounds or when I react a group of compounds together, when I react a group of compounds together, then it is known as a chemical reaction, right?
When I combine a group of compounds, it is termed as chemical reaction. Correct? It is termed as chemical reaction. So what is this chemical reaction जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं करते? आप लोगों ने देखा होगा ना अपने टीचर्स को लेबोरेटरी में बहुत से अलग अलग कंपाउंड्स एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में, फिर या फिर किसी फनल के थ्रू या किसी बीकर में, किसी कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से अलग अलग अपैरेटस के साथ अलग अलग सेटअप के साथ वो लोग यूज करते हैं, तो वो होते हैं केमिकल रिएक्शन। अब उन केमिकल रिएक्शन को हम कॉपी में लिख देते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को हम कॉपी में लिखते हैं तो वो केमिकल इक्वेशंस बन जाते हैं। वो जो रिएक्शंस है ना वो बन जाते हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन मिला जुला कर ही बहुत से केमिकल इक्वेशंस बनते हैं फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉज एंड फॉर्मूलाज। सो आई फॉर्म फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस आई गेट केमिकल इक्वेशंस। करेक्ट, आई से केमिकल इक्वेशन। एंड ये केमिकल इक्वेशन का बहुत सारा कॉम्बिनेशन एक तरह से होता है माय लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। क्या हो गया, केमिस्ट्री का क्या होता है? कुछ नहीं होता है। केमिस्ट्री कहां से आया है? डिराइव फ्रॉम केमिकल्स, राइट? केमिस्ट्री इज डिराइव फ्रॉम केमिकल्स। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल्स? chemical equations, chemical reactions. So a group of chemical reactions or a group of chemical equations, they form my language of chemistry. तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड बी टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स। क्या बात करेंगे हम एलिमेंट्स में? बात करेंगे एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ये वैलेंसी होता क्या है उस बारे में भी बात करेंगे। फिर हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे कि आयंस या जो चार्जेस है इनको हम अरेंज कैसे करते हैं। ठीक है, या फिर जो आयंस है ये कितने सारे होते हैं, इनका क्या नंबर है। ठीक है, कौन से एलिमेंट में कितने आयंस होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, क्या क्या तरह से अरेंज रहेंगे, एंड और भी बहुत सारी चीजें हम लोग एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। देन कम्स कंपाउंड, हम लोग बाद में बात करेंगे कंपाउंड के बारे में। Then we'll move on to some chemical reaction. Then we'll move on to our chemical equation, and ultimately we'll figure out the language of chemistry. And last होते होते तक हम लोग क्या फिगर आउट कर लेंगे कि हमारी केमिस्ट्री की भाषा क्या है। और एक बार अगर ये केमिस्ट्री की भाषा पता लग गई बस फिर तो काम सॉल्व। उसके बाद तो चाहे 8 में केमिस्ट्री पढ़ो, 9 में केमिस्ट्री पढ़ो, आगे पढ़ो, 10 में पढ़ो, 11 पढ़ो, 12 पढ़ो, आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दो, आगे की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दो, ये चीज तो काम आनी ही है। अभी जो हम लोग चीजें पढ़ेंगे अलग अलग जगह जहां आप कंपाउंड फॉर्म करोगे या आप कहीं ना कहीं रिएक्शंस फॉर्म करोगे या कहीं ना कहीं किसी तरह की बॉन्डिंग करोगे, बॉन्ड्स फॉर्म करोगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के जब आप लोग बॉन्ड्स फॉर्म करोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, या फिर आप लोग केमिकल रिएक्शंस करवाओगे या लैब में प्रिपेयर करोगे या इन इक्वेशंस को लिखोगे, या आगे चल के जब आप लोग सिर्फ वैलेंसी के बारे में ही पढ़ोगे या कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे या आप लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे या बहुत सारी ऐसी ब्ला 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 चीजें जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये सब मान लो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएटली आप लोगों को काम आने वाली है। ठीक है, तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आज का क्लास एलिमेंट्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों को कुछ देर का ब्रेक दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एलिमेंट्स के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज नोट इट डाउन गाइस।
ओके, सो आई बिलीव आप लोग सबने ये कॉपी कर लिया होगा, ये नोट डाउन कर लिया होगा, राइट? आई बिलीव आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा, करेक्ट? सो मैं इसको रब कर देता हूं, एंड हम लोग अपने आज के टॉपिक में चलते हैं, एलिमेंट्स में, ठीक है? सो आई जस्ट रब इट। ओके, सो आज आप स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक एलिमेंट्स, ठीक है? सो आवर टॉपिक फॉर द डे वुड बी एलिमेंट्स। ग्रेट, सब कुछ पता लगा लेंगे आज एलिमेंट्स के बारे में, क्या है, कैसे काम करता है, कितना होता है। अच्छा, आप सभी लोगों ने सबसे पहले एक चीज बताओ, पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा पहले कभी? आप सभी लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा, है ना? पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा। क्या होता है ये पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल इज व्हाट? इट इज बेसिकली अरेंजमेंट, of elements in periods and rows on the basis of increasing atomic masses। ठीक है, तो क्या पता लगा पीरियोडिक टेबल क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड रोज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड पीरियड्स एंड एटॉमिक मास और पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? तुम लोग अपने स्कूल में रूटीन नहीं बनाया क्या? बनाया होगा ना, संडे नहीं आएगा स्कूल का रूटीन, मंडे बनाया होगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। फिर बनाया होगा कि पीरियड 1 में क्या क्या सब्जेक्ट होगा, फिर बनाया कि पीरियड 2 में क्या क्या सब्जेक्ट होगा, पीरियड 3 में क्या क्या सब्जेक्ट होगा। बनाया ना, बनाया होगा ना? ऐसा ही, यही होता है। एलिमेंट्स सिर्फ पीरियड्स एंड ग्रुप्स में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है? तो मेरे को पूरे पीरियोडिक टेबल से कुछ खास काम है नहीं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को ही पता लगाना है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में ही हम लोग बात करेंगे और यही काम आने वाला है, ठीक है? इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ही होते हैं जो कहीं मेरे को रिएक्शन वगैरह में काम आएंगे, बट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आर द ओनली एलिमेंट्स जो हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, ठीक है? सो व्हेन आई टॉक ऑफ एलिमेंट्स, सबसे पहला चीज तो पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल क्या है, बिकॉज पीरियोडिक टेबल ही एलिमेंट्स का अरेंजमेंट मेरे को दिखाता है, ठीक है? एंड पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट्स क्या है वो पता लगाते हैं, फिर उन एलिमेंट्स के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सो पहले पता लगाते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स क्या है। सी, स्टार्ट होता है विथ हाइड्रोजन, ठीक है? सो हाइड्रोजन, हीलियम। आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी करते रहना प्लीज, मेरे साथ साथ कॉपी करते रहना, एंड लाइन वाइज ही कॉपी करना, ठीक है? हाफाजर्ड मत कर देना, ऊपर नीचे अरेंजमेंट मत बिगाड़ देना, लाइन वाइज कॉपी करना। फिर आता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन,
इनको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। नंबर 1 2 3 4 5। इनको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। These are the first 20 elements of my periodic table: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, then argon, potassium and calcium. So these are my first 20 elements. ठीक है, आप इसको बिल्कुल लाइन वाइज एक ही पेज में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप अरेंज कर लो। बिकॉज मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो मुझे राइट वर्ड्स मूव करना पड़ा। ऐसा कोई राइट वर्ड्स होता नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है पीरियोडिक टेबल में। ये एक के बाद एक के बाद एक आप नीचे सारे अरेंज करके इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, जल्दी आप इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आप लोगों के सामने मैंने इनके सिंबल्स भी लिख दिए। हाइड्रोजन के सिंबल है H, हीलियम का सिंबल है He, लिथियम का सिंबल है Li, सॉरी ये कैपिटल L होगा। ठीक है, जब भी आप सिंबल लिखो ना, याद रखना जब भी किसी एलिमेंट का आप सिंबल लिख रहे हो, अगर उसमें सिंगल लेटर है तब तो वो हमेशा हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा। कुछ कुछ एलिमेंट्स है जहां पर आपको दिखेगा कि दो लेटर्स यूज किए हैं उनके सिंबल डिनोट करने के लिए। तो जब हम दो लेटर्स का यूज करते हैं, ध्यान देना, जैसे यहां पर हीलियम का सिंबल He, दो लेटर से डिनोट किया ना मैंने। जब भी किसी एलिमेंट को हम दो लेटर से डिनोट करते हैं, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल एंड द सेकंड लेटर इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। ठीक है, सो पहला वाला होगा कैपिटल लेटर, अगला वाला स्मॉल लेटर्स में हम लिखेंगे किसी भी एलिमेंट के सिंबल को। जब भी एलिमेंट का सिंबल दो लेटर का होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल में एंड सेकंड लेटर स्मॉल में, एंड अगर सिंगल लेटर है तो सिंगल लेटर तो हमेशा कैपिटल में ही लिखना है। ठीक है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। दीज आर दी एलिमेंट्स, दे आर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। आई जस्ट गिव यू गाइस 5 minutes टाइम, नोट इट डाउन प्लीज। ओके, आई बिलीव आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा। आई बिलीव ये नोट डाउन कर लिया होगा आप सबने। ठीक है, सो नाउ सी, अब क्या काम करना है ना, अगर केमिस्ट्री तक याद है, एलिमेंट्स, एलिमेंट से कंपाउंड, कंपाउंड से फिर बनता था हम लोगों का केमिकल रिएक्शन, फिर केमिकल रिएक्शन से इक्वेशन, इक्वेशन से केमिस्ट्री, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अगर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री तक जाना है, एकदम सीधा सा रूल है, ये जो एलिमेंट्स है ना, इन एलिमेंट्स को, सिर्फ इन एलिमेंट्स के नाम को, इनके सिंबल को बिल्कुल अपने नाम के जैसे याद कर लो। मेरा नाम आयुष अग्रवाल, बट आज से मेरा नाम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आज से मेरा नाम है। उसी तरह ये जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको अपने नाम के जैसे याद कर लो। सबसे पहले तो लर्निंग वाला काम कर लो फटाफट। ये 20 एलिमेंट्स है, इन 20 एलिमेंट को
अपने नाम की तरह याद कर लो कि आज से अगर कोई आपका नाम पूछे ना तो आपको ये 20 एलिमेंट्स याद आ जाए और आप अपने नाम की जगह 20 एलिमेंट्स को बता पाए। इतने अच्छे से याद करना है इसको, ठीक है। इन सारे एलिमेंट्स को कैसे याद करना है? इतने अच्छे से याद करना है जितने अच्छे से आपको अपना नाम याद है। एंड प्लीज मेक श्योर ऑर्डर को गड़बड़ मत करना, ऑर्डर शफल मत करना, ऊपर नीचे मत करना। जो नंबर 6 पे है वो नंबर 6 पे ही रहेगा, जो नंबर 17 पे है वो 17 पे ही रहेगा, जो नंबर 18 पे है 18 पे ही रहेगा, ठीक है। अरे कोई आपसे अगर आपका नाम पूछता है, सो आई सपोज मेरे से कोई नाम पूछता है, आई से माय नेम इज आयुष अग्रवाल, ओके। नाउ अगर कोई मेरे से नाम पूछेगा, आई वोंट से अग्रवाल आयुष, राइट। या मैं अपने नाम के लेटर्स ऊपर नीचे थोड़ी कर दूंगा, जो मेरा नाम है वो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जाएगा। उसी तरह से ये पहले 20 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के आपको सीक्वेंस में ही नाम के तरह याद करना है, ठीक है। सो आप लोग प्लीज घर में इसको याद कर लेना, प्लीज आप लोग इसको घरों में याद कर लेना। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इतना ज्यादा समय दे पाऊं कि आप पूरे 20 के 20 एलिमेंट्स याद करो, बट मेक श्योर आप इनको याद कर लो। एंड काफी सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं वीडियो उनको याद होगा भी, ठीक है ना। सो ये आप लोगों को क्लियर है कि मेरे पास 20 एलिमेंट्स लिख दिए मैंने पीरियोडिक टेबल से। अब चलते हैं आगे कुछ और एलिमेंट्स के पार्ट्स में, ठीक है। तो देखिए देखिए मैंने बोला था, मैंने एक सेकंड रुकिए, यहां तक लाइट है, मतलब यहां तक आप नहीं देख पाओगे, इसके नीचे लिखना है ना मुझे, ठीक है। मैं इसके नीचे लिखता हूं, ग्रेट। आइए, तो व्हेन आई सेड कि मेरे पास एलिमेंट्स है, सो एलिमेंट्स जब थे तो एलिमेंट्स के साथ साथ मेरे पास क्या थे? आयंस थे। एलिमेंट्स के साथ साथ मेरे पास क्या थे? आयंस थे। सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास इतने सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ आयंस इन सारे एलिमेंट्स में, नंबर ऑफ आयंस भी अलग अलग होंगे। यानी बेरिलियम में कुछ प्रोटॉन्स होंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कार्बन में भी कुछ प्रोटॉन्स, कुछ न्यूट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एल्यूमिनियम में भी कुछ प्रोटॉन्स, कुछ न्यूट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे ना। और सब में अलग अलग नंबर में होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सब में 2 ही प्रोटॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन एंड 2 ही न्यूट्रॉन, ऐसा तो नहीं है। जितने एलिमेंट्स हैं उन सब में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, करेक्ट। तो अब भैया ये बताइए कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन से एलिमेंट में कितना न्यूट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है? ऐसे तो पागल हो जाएंगे। इतना सारा अगर याद करने लगे कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है या कितना प्रोटॉन है तो पागल हो जाएंगे। पागल होने का बात नहीं है, पागल होने का बात ही नहीं, क्योंकि वो याद ही नहीं करना। आपने एक बार एक चीज याद किया। क्या याद किया? एक बार एक चीज याद किया, अपना नया नाम। डोंट गेट ऑफेंडेड, बट आपने याद किया अपना नया नाम। प्यारा सा, सिंपल सा, छोटा सा, है ना। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एल्यूमिनियम की, एग्जांपल लेता हूं एल्यूमिनियम की, ठीक है। एल्यूमिनियम कितने नंबर में आ रहा है बता दीजिए तो। एल्यूमिनियम कितना नंबर एलिमेंट है? इट्स माय 13th एलिमेंट, राइट। एल्यूमिनियम 13th एलिमेंट है। आपने अभी अभी पूरा चार्ट याद किया ही था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो भी करके पूरा चार्ट आपने याद किया। आप गिन लेना हाइड्रोजन कितने नंबर पे है, सॉरी एल्यूमिनियम कितने नंबर पे है? 13 नंबर पे है, राइट। एल्यूमिनियम इज द 13th एलिमेंट प्रेजेंट। तो आपको पता है एल्यूमिनियम में क्या होंगे? एल्यूमिनियम में कुछ प्रोटॉन्स होंगे, एल्यूमिनियम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड एल्यूमिनियम में कुछ न्यूट्रॉन्स भी होंगे। कुछ प्रोटॉन्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे? जितने नंबर में ये एलिमेंट आता है, जितने नंबर में पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट आता है उतने ही प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए हम बोलते हैं एल्यूमिनियम 13th एलिमेंट है, राइट। तो इसमें कितने प्रोटॉन्स है? 13 प्रोटॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स एंड 13 न्यूट्रॉन्स। सिंपल ना, सिंपल ना। क्या आप बता सकते हो सल्फर में कितना होगा? बिल्कुल बता सकते हो। सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन, 16 न्यूट्रॉन और 16 ही प्रोटॉन्स। 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16 प्रोटॉन्स होंगे एंड 16 न्यूट्रॉन्स होंगे। क्या आप बता सकते हो बेरिलियम में कितना होगा? बेरिलियम में बताइए कितना होगा, क्या लगता है आपको? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन। याद कर लिया ना?
याद कर लिया, अब खत्म है काम। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। ठीक है। अच्छा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं जब बात करता हूं न्यूट्रॉन्स की ना, तो बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन या तो एक ज्यादा होते हैं या एक कम होते हैं। ठीक है, जनरली ज्यादा वाले ही होते हैं। ठीक है, कम वाले नहीं होते हैं। तो कभी कभी ना न्यूट्रॉन एक या दो ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि सोडियम में ही ज्यादा होते हैं। सोडियम का अगर बात करें 11 नंबर पे आता है। तो सोडियम का अगर हम बात करें ना, आ जाइए, बात करें अगर हम सोडियम का, तो सोडियम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम कितने नंबर में आता है? 11th पे। कितना प्रोटॉन्स होगा? 11 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन, बट इसमें होते हैं 12 न्यूट्रॉन्स। इसमें होते हैं 12 न्यूट्रॉन्स, एक ज्यादा है। कभी कभी किसी किसी एलिमेंट्स में एक ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं, बट वो अभी हमारे टॉपिक को कहीं पे भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो हम फिलहाल फॉर द टाइम बिंग जब ये टॉपिक पढ़ेंगे, एलिमेंट्स का पूरा टॉपिक करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तीनों को इक्वल मान के ही चलेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर प्रोटॉन्स एक या दो ज्यादा या कम होते हैं, बट हम क्या करेंगे, हम तीनों को इक्वल मान के ही चलेंगे, क्योंकि अभी हमको कहीं अफेक्ट नहीं करेगा। मेरा मेन काम है एलिमेंट्स के बारे में आगे की जानकारी लेना और इसके बारे में क्लैरिटी लाना। ठीक है, ना कि इसको ज्यादा कंफ्यूज करना। ठीक है, तो अब हमको पता लग गया कि मेरे किसी भी एलिमेंट का हम अगर बात करें, मेरे को पता लगा लेना है वो कितने नंबर में आता है। बस मेरे को पता लग गया कि फिर उसमें कितना प्रोटॉन्स है, कितना न्यूट्रॉन्स है, कितना इलेक्ट्रॉन्स। सो सिंपल ना। अच्छा, मेरे को कोई बता सकते हो, मेरे को बता सकते हो कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होगा? कैल्शियम 20th एलिमेंट है ना, 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स। सिंपल, 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 प्रोटॉन्स, 20 न्यूट्रॉन्स। तो आज से ये डाउट तो क्लियर कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा या कितना प्रोटॉन होगा, या उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। ना कैलकुलेट करना है ना निकालना है, सिंपल है, सिंपल है बॉस। कैसे निकालेंगे? जितने नंबर पे वो आ रहा है, जितने नंबर पे वो एलिमेंट आ रहा है, उतना प्रोटॉन्स, उतना इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ग्रेट। तो यहां तक आई बिलीव आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा, करेक्ट? यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम चलेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के अरेंजमेंट में। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अरेंजमेंट में, कि ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट्स में किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, इन अरेंजमेंट से अब हम लोगों को काफी कुछ आगे सीखने के लिए मिलेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाले हैं हम लोग? अब करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मेरे एलिमेंट्स में किस तरह से अरेंज्ड होंगे। ठीक है, सो आई बिलीव आप लोग सबने ये कॉपी कर लिया होगा। सो आई विल जस्ट रब दिस ऑफ, I'll just rub this off and I'll move on to the next topic, arrangement of electrons, protons and neutrons. ठीक है, so let me just rub it off guys. Okay, so आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, अरेंजमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, so हमारे पास अब आएंगे एलिमेंट्स जिनमें होंगे आयंस, और हम सीखेंगे अरेंजमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, हम सीखेंगे अरेंजमेंट ऑफ आयंस। तो अरेंजमेंट ऑफ आयंस सीखने के लिए मेरे को पता लगाना है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा दिखता है वो। ठीक है ना। सो सबसे पहले याद रखिए एलिमेंट्स के ना, कि हर जितने भी एलिमेंट का हम बात करें, सारे एलिमेंट जैसे हमारा अर्थ है ना, अर्थ के अंदर क्या होता है? कोर। अर्थ के अंदर क्या होता है? कोर। ये कोर ही ग्रेविटी पुल करता है। ये कोर क्या काम करता है? ग्रेविटी से हमें पुल करता है। उसी तरह से सारे एलिमेंट्स का जो ये इंटरनल पार्ट है ना, इस इंटरनल पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस इंटरनल पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के आसपास देयर आर फिक्स्ड ऑर्बिट्स। इस न्यूक्लियस के आसपास देयर आर
फिक्स्ड ऑर्बिट्स, ठीक है। सो ये इंटरनल पोर्शन तो हो जाता है न्यूक्लियस, एंड बाहर में जो ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं शेल्स। इन ऑर्बिट को हम बोलते हैं शेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंटरनल पार्ट है वो हो जाता है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के बाहर जो ये फिक्स्ड ऑर्बिट है, इन ऑर्बिट को हम बोलते हैं शेल्स, ठीक है। तो याद रखिएगा गाइस, ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हो जानते हैं? इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स। इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इस न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये हम बात कर रहे हैं एलिमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट. So an element has an internal part which is known as nucleus, correct? And this nucleus consists of protons and neutrons. Whereas this orbit or these orbits, ठीक है? When I talk of these orbit contains the electrons. These orbit contains the electrons. So आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, न्यूक्लियस के अंदर आपने बोला प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और वो न्यूक्लियस के अंदर ही कैद होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही वो कैद होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये बाहर ऐसे खुले घूम रहे होते हैं? तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के आर पार खुले ही घूम रहे होते हैं, बट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। अरे जिस तरह से सन के चारों तरफ प्लैनेट्स नहीं घूमते हैं क्या? मान लो ये मर्क्यूरी, फिर ये ऑर्बिट हो गया मान लो वीनस, फिर ऐसा एक एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया मान लो ये है अर्थ। तो जैसे सन, ये हो गया हमारा सन, इस सन के आसपास जैसे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अलग अलग सारे प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑलरेडी कैद होते हैं, ठीक है, इन न्यूट्रॉन्स के आसपास एक फिक्स्ड सर्कुलर और एलिप्टिकल ऑर्बिट में मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है घूम रहे होते हैं, ठीक है। सो आई से प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फिक्स्ड इन अ न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखिए किस तरह से ये अरेंज्ड होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड होंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं सोडियम का, ठीक है। अच्छा, तो ये जो शेल्स है ना, एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको, ये जो शेल्स है, इन शेल्स का नाम है, ठीक है। जो फर्स्ट शेल है ना, ये फर्स्ट शेल को हम बोलते हैं के शेल। फिर जो ये सेकेंड शेल है, ठीक है, ये वाली जो सेकेंड शेल है, इस सेकेंड शेल को हम नाम देते हैं एल शेल। इसके बाद जो आएगी अगर कोई शेल, मान लीजिए इसके बाद भी एक और शेल होती, ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं एम शेल। एंड इसी तरह से ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में आगे बढ़ते जाते हैं, के एल एम एन ओ पी एन सो ऑन, ठीक है। तो शेल्स के नाम कैसे के से स्टार्ट होते हैं एल एम एन ओ पी तक, फिर वैसे आगे आगे चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आपके साथ सोडियम का, तो अब आप शायद बता सकते हो, मेरे को बताइए तो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, जल्दी से बताइए। अब आप बता पाओगे क्योंकि सीख लिया ना, याद कर लिया, याद है ना, कुछ देर पहले याद किया था, नया नाम है ना। तो सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। पीरियोडिक टेबल में सोडियम 11 नंबर पे आता है। तो सोडियम के पास कितने प्रोटॉन्स होंगे? सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स होंगे। सोडियम के पास कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? देखो भैया, ये भी 11 होंगे। ऐसे एक ज्यादा होता है इसमें, न्यूट्रॉन्स वैसे एक ज्यादा होता है, ठीक है। बट खैर मैंने बोला ना कि इस टॉपिक के लिए हम सारे एलिमेंट्स को सेम मानकर चलेंगे, ठीक है। यहां मैंने 12 ले लिया बिकॉज आई नो इसमें न्यूट्रॉन्स 12 होता है, तो मैंने 12 ले लिया। खैर, फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी 11 नंबर पे है ना। प्रोटॉन्स भी 11, इलेक्ट्रॉन्स भी 11, न्यूट्रॉन्स भी 11। अब आते हैं सोडियम के अरेंजमेंट पे। आइए,
तो सबसे पहले तो हम बना देते हैं अपना इंटरनल न्यूक्लियस। सबसे पहले ये हो गया मेरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या कैद है? न्यूक्लियस में कैद है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में क्या क्या कैद है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स यहां कैद है। ठीक है, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन तो यहां कैद है। आई बिलीव आप लोगों को दिख रहा होगा, ज्यादा छोटा ना हो जाए। दिस इज 11 एंड दिस आई हैव रिटन इज 12। 11 और 12, 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स, ये तो मेरे न्यूक्लियस के अंदर कैद है। ठीक है, सो नाउ कम्स इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट। नाउ कम्स इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट। तो देखिए, मैं बनाता हूं फर्स्ट शेल। मैंने बनाया ये फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में याद रखिएगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किसी पर्टिकुलर शेल में, ये हम कैसे पता लगाएं? के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? भैया 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो कौन से शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा वो तो पहले पता लगाएं। कौन से शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा वो तो पहले पता लगाए कि नहीं लगाए? तो देखिए, मैं बोलता हूं के शेल का जब बात करेंगे, जब हम बात करेंगे के शेल का या एल शेल का या एम शेल का, तो शेल्स का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। शेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2n स्क्वायर। देखिए, मैं फिर से लिख दूं आप लोगों के लिए। शेल्स का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। ये 2n स्क्वायर रूल से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। 2n स्क्वायर यानी अगर हम फर्स्ट शेल का बात करें, इफ आई टॉक ऑफ के शेल, के शेल इज फर्स्ट। के शेल क्या है? दिस इज द फर्स्ट शेल। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा? 2n स्क्वायर के फॉर्मूला के हिसाब से 2 इंटू, ये फर्स्ट शेल है, n होता है नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है ना, n होता है नंबर ऑफ शेल। क्योंकि ये फर्स्ट शेल है तो 1 का स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो के शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एल शेल का, के के बाद एल शेल है ना, मैं अगर बात करूं एल, तो ये एल है सेकेंड शेल। एल है सेकेंड शेल, तो सेकेंड शेल में अगेन फॉर्मूला होगा 2n स्क्वायर के हिसाब से 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये सेकेंड शेल है तो n की जगह हमें 2 लेना है। तो कितना आ गया? ये आ गया 2 इंटू 4 यानी 8। देखिए 8 आ गया। तो एल शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे। याद रखिएगा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जब आप एम शेल का कैलकुलेशन करोगे ना, जब आप एम वाले शेल का कैलकुलेशन करोगे तो आपको दिखेगा एम शेल में आएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एम शेल में आपको दिखेगा आ रहा है 18। बट ये जो 18 है ना, ये फॉलो करता है, ये जो रूल है 2, 8, 18 एंड सो ऑन, ये फॉलो करेगा आफ्टर 20 एलिमेंट्स। तो 20 एलिमेंट तक क्या फॉलो करेगा? क्योंकि हमको क्या काम है? 20 एलिमेंट, यही तो पढ़े। हमको क्या काम है? हमको काम है 20 एलिमेंट। तो 20 एलिमेंट में क्या फॉलो करेगा? 20 एलिमेंट में के शेल फॉलो करेगा, एल शेल में 8 ये भी फॉलो करेगा। लेकिन और भी जब आगे शेल्स लगेंगे ना, एम शेल या एन शेल, ठीक है, तो उन सब में भी आप 8 करके इलेक्ट्रॉन्स ही डालोगे। ठीक है, तो सिर्फ के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी सारे शेल्स में 8 करके हम इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए सोडियम का बात करते हैं। तो सोडियम में अगेन पहला के शेल यानी फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हम डाल दें? 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया मैंने। देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया, 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन, इसका काम तो हो गया। सॉरी 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन, इसका काम तो हो गया। ये ऑलरेडी कैद है मेरे न्यूक्लियस के अंदर, ये तो कहीं अरेंज होगा ही नहीं, तो इसका काम तो हो गया। इलेक्ट्रॉन्स है कितना? 11। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन्स को मेरे को प्लेस करना है। तो पहला शेल में मैंने पढ़ाया कि 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ गया। तो 11 में से 2 चला गया, 11 में से 2 चला गया, कितना बचा? अभी भी 9 बचा है, अभी भी 9 बचा है। तो एक और शेल ड्रॉ करना पड़ेगा, एक और शेल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सेकेंड शेल यानी एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स।
मतलब पहले शेल के बाद चाहे आप कितना ही ऑर्बिट्स बनाओ, अब उन सब में आप 8-8 करके ही प्लेस करना। फर्स्ट 20 में यही फॉलो होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट शेल में मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं। अगले शेल में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने डाल दिया, ठीक है। अच्छा, हैफोजर्ड करके मत डालना, एक इधर, दो इधर, तीन इधर, फिर एक इधर, ऐसे मत डालना, ब्यूटीफुली अरेंज करना, ठीक है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गया, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यहां दो 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 और दो, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चला गया। 9 बचा था, 9 में से 8 मैंने अरेंज कर दिया, बच गया एक और, है ना। 9 में से 8 अरेंज कर दिया, बच गया एक और, यानी एक और मेरे को शेल बनाना पड़ेगा। इस शेल में तो और नहीं डाल सकते ना, इस शेल में तो और नहीं डाल सकते, तो क्या करना पड़ेगा, एक और शेल बनाना पड़ेगा। बना लिया, एक और शेल बना लिया, देख लो, एक और शेल बना लिया। तो इस शेल में सिर्फ एक ही बचा था, तो एक ही डालेंगे। ऐसे डाल कितना सकते हैं, ये जो एम शेल हुआ ना, के एल और ये एम, तो एम शेल में डाल तो 8 सकते हैं, एम शेल में हम डाल तो सकते हैं 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और बचे नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था, वो एक इलेक्ट्रॉन मैंने इस वाले शेल में डाल दिया। देखिए, तो ये है स्ट्रक्चर मेरे सोडियम एलिमेंट का या फिर सोडियम एटम का। तो ऐसा दिखता है मेरा एक सोडियम का एटम। कितना इजी था ना, कितना इजी था ना, देखो बहुत ब्यूटीफुली समझ आ गया होगा। मेरा इस तरह का दिखता है सोडियम का एक एटम, ठीक है। इसको हम तुम लोग के टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। इसको हम एक और नाम से डिनोट करते हैं, किस नाम से, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से कॉन्फ़िगर्ड है मेरे किसी पर्टिकुलर एटम में। तो आई बिलीव ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा चलिए, एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, आप लोग सब एल्यूमिनियम का, ठीक है, नहीं, एक काम कीजिए, एल्यूमिनियम का नहीं, बट आप लोग सब कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बनाइए तो प्लीज, अपने आप से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, फिर मैं आकर उसको खुद से बनाऊंगा एंड आप फिर चेक कीजिएगा कि आपका कॉन्फ़िगरेशन यानी इस एटम का स्ट्रक्चर सही है या फिर नहीं है। कार्बन का, ठीक है, याद कर लीजिएगा कार्बन कितने नंबर में आता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, फिर बनाना है न्यूक्लियस, और उसके बाद तो अरेंजमेंट मेरे इलेक्ट्रॉन्स का, पहले शेल में 2, उसके बाद शेल में 8, एंड देन 8 8 8 करके चलता रहेगा, ठीक है। बनाइए जल्दी से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करिए कार्बन का, फटाफट बनाइए प्लीज। अच्छा, एंड इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, इस वाले चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इस वाले चीज को आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड नोट डाउन करने के बाद आप लोग सब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, ठीक है, जल्दी से बनाइए फिर। तो आइए, आई बिलीव आप लोगों ने कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, राइट।
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, मैं इसको रब करता हूं एंड फिर बनाता हूं, ठीक है। लेट मी जस्ट रब इट एंड फिर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कार्बन कितने नंबर में आता है ये कार्बन, कोई बता सकते हो मेरे को? मेरे पीरियोडिक टेबल में ये कार्बन कितने नंबर में आता है? कितने नंबर में आता है ये कार्बन, जल्दी से बताइए कोई। मेरे पीरियोडिक टेबल में ये कार्बन कितने नंबर में आता है? 6 नंबर में आता है ना? कार्बन 6 नंबर में आता है। सो कार्बन पीरियोडिक टेबल में 6th एलिमेंट है, राइट। कार्बन मेरे पीरियोडिक टेबल का 6th एलिमेंट है। बस इससे तो बहुत सारी चीज क्लियर हो गया। क्या क्या इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? इसमें होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर होंगे 6 प्रोटॉन्स और होंगे इनमें 6 न्यूट्रॉन्स, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, ये तो क्लियर हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। देख लीजिए 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ये तो न्यूक्लियस के अंदर हम पहले ही कैद करके रख दिए, ठीक है। अब आते ऑर्बिट्स। तो पहला ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन गया, 6 था, 6 में से 2 चला गया, कितना बचा? 4। 6 में से 2 चला गया तो बचा 4। तो अब एक और शेल बनाना पड़ेगा। इस वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हम डाल सकते हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। ये एम शेल, सॉरी एल शेल है ना, के शेल बना दिया, के शेल का काम हो गया। उसके बाद एल, तो एल वाले शेल में कितना जाएगा? एल वाले शेल में कितना जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? बचा ही है सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस वाले शेल में कितना जाएगा? केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। इधर इधर भी डाल सकते हो, इधर इधर भी डाल सकते हो, या इधर और इधर भी डाल सकते हो, या इधर इधर, कैसे भी। बस हैफाजर्ड मत करना कि एक इधर ऐसा, एक इस तरह से मत बनाना, थोड़ा ब्यूटीफुली बनाना, ठीक है। सो सी, ये बन गया मेरा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चेक कर लीजिए, ये बन गया मेरा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्लियर है आप सबको? ध्यान दीजिए, ये क्लियर है आप सबको? चेक कर लीजिए, आप सभी ने ऐसा ही बनाया था ना कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मेरे कार्बन का एटम का स्ट्रक्चर है, ऐसा दिखता है कार्बन का एटम? बताओ, कार्बन का एटम देख पा रहे हैं हम लोग तो। तो ये बन गया मेरा कार्बन का एटम, ठीक है। आई बिलीव चीजें अब क्लियर होगी, इजी होगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो कार्बन का काम हो गया, कार्बन का काम हो गया। अच्छा, मैं एक और एलिमेंट बोलता हूं, आप उसका भी कॉन्फ़िगरेशन बनाओ पहले, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम नहीं, आप एक काम करो, आप मेरे पास बना लो कॉन्फ़िगरेशन, आई से क्लोरीन का। चलिए स्टार्ट कर दीजिए, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, फिर मैं बनाऊंगा, आप मेरे साथ साथ चेक कीजिएगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है या फिर नहीं है। जल्दी से बनाइए क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बाबू, मैं देख जल्दी बनाइए क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन, फटाफट से बनाइए, ज्यादा टाइम मत लीजिए प्लीज।
आइए स्टार्ट करें। आई बिलीव आप सबका हो चुका होगा, कॉन्फ़िगरेशन बनाना। स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी जस्ट रब इट ऑफ। ठीक है, लेट मी पहले, तो आइए कॉन्फ़िगरेशन बनाना है मुझे क्लोरीन का, राइट। तो आ गया मेरे पास क्लोरीन। देखिए, तो क्लोरीन कितने नंबर में आता है पीरियोडिक टेबल में? दिस इज दी 17th एलिमेंट, राइट। क्लोरीन इज दी 17th एलिमेंट, राइट। देख लीजिए, क्लोरीन आप लोगों के 17th नंबर पे आता है, ठीक है। आ जाइए। तो क्योंकि 17 नंबर पे आता है, क्योंकि क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो इसके पास प्रोटॉन्स कितने होंगे? 17। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 17। एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? होंगे 17। ठीक है, बस कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बनेगा मेरा सेंट्रल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कैद है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो 17 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन कैद कर दिया। 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन एंड 17 न्यूट्रॉन कैद कर दिया। अब आते हैं मेरे इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में। तो आई ड्रॉ माई फर्स्ट शेल। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आइए, सो आई ड्रॉ माई फर्स्ट शेल। पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 17 जाना है, 2 चला गया, कितना बचा? 15 बचा। 17 इलेक्ट्रॉन था, 2 मैंने अरेंज कर दिया, 15 बच गया अरेंज करने के लिए। एक और शेल बनाना पड़ेगा, उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स हम इस शेल में डाल सकते हैं। देखिए, इस शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो 15 चाहिए, आई मीन 15 बचा था, जिसमें से 8 इलेक्ट्रॉन्स और अरेंज कर दिया मैंने। तो कितना बच गया? 7 इलेक्ट्रॉन्स बच गया। 15 इलेक्ट्रॉन्स था, 8 अरेंज कर दिया, तो 7 इलेक्ट्रॉन बच गया। एक और शेल बना लेते हैं। इस शेल में हम डाल तो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डाल कितना सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट बचा है 7, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। इस शेल में हम डाल तो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट बचा है मेरे पास 7 ही, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस शेल में डाल दिए। देख लीजिए, ये बन गया मेरा क्लोरीन का स्ट्रक्चर, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये बन गया मेरा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 17th पे था, एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बना लिए, आई मीन लिख लिया मैंने। कैसे कैसे अरेंज करना था वो मुझे पता है, एंड मैंने अपना स्ट्रक्चर बना के रेडी कर लिया। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर माय क्लोरीन एटम। ठीक है ना। अच्छा गाइज, आई बिलीव आज के क्लास में आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा जो भी हमने किया। हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेकर शेल्स एंड अरेंजमेंट एंड फ्यू बेसिक्स अबाउट एलिमेंट्स। सो मैं आज का क्लास आप लोगों के लिए इतना तक ही रखता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिमेंट्स के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम लोग वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब सारी तरह की चीजें सीखेंगे। आज का क्लास हम लोग का बहुत ही बेसिक में था। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू गाइस दैट ग्रिप कि ये एलिमेंट्स एंड अरेंजमेंट एंड इनके जो आयंस है, ये किस तरह से मेरे केमिस्ट्री में यूज हम करेंगे। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक जिस्ट था काफी। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोगों का थोड़ा सा एलिमेंट्स पे एडवांस होने वाला है, तो आप लोग ट्यून्ड इन रहिएगा और नेक्स्ट क्लास जरूर से आप लोग अटेंड कीजिएगा। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।